कसम से अजूबा है यूपी पुलिस। एक्टिव तो इतनी है कि क्या कहें। मौका मिला नहीं कि लगते हैं लाठी और गोली चलाने। काबिलियत इतनी कि मुंह से ही ठाई ठाई कर देते हैं और अपराधी चारों खाने चित। अगर गलती से मुख्यमंत्री के आने की खबर मिल जाए तो क्या ही कहने। क्या दरोगा, क्या एसएसपी, क्या अर्दली, क्या संतरी और क्या सिपाही, सब नंबर बढ़ाने के लिए भागने लगते हैं। लेकिन जब न्याय दिलाने की बात आती है तो पता नहीं क्यों इनकी जांच और छापेमारी खत्म ही नहीं होती। आज जिस घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप भी कहेंगे कि क्या इसी यूपी पुलिस से इंसाफ की उम्मीद रखते हैं हम। घटना है पीलीभीत जिले के बरखेड़ा कस्बे की, जहां रोज की तरह एक नाबालिग शाम को 5 बजे ट्यूशन पढ़कर वापस आ रही थी। अक्सर शाम 5 साढ़े 5 बजे के बीच वो अपने घर पहुंच जाती थी, लेकिन इस दिन रात 11 बजे वो घर नहीं लौटी। परिजनों ने तलाश शुरू की। घर से महज कुछ दूरी पर गन्ने के खेत में नाबालिग लड़की का शव मिला। शव की जो हालत थी उसे देखकर किसी का कलेजा मुंह को आ जाए। शव नग्न हालत में मिला, मुंह के अंदर कपड़ा ठोसा हुआ था। इतना ही नहीं, प्राइवेट पार्ट से लगातार खून निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि गैंग रेप के बाद उसे बेरहमी से कत्ल कर दिया गया हो। शव के पास सिगरेट, बियर की बोतलें, बच्ची की साइकिल, स्कूल बैग बरामद हुए। पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई। जांच शुरू हुई, लेकिन 4 दिन के बाद भी पुलिस अंधेरे में ठाई ठाई कर रही है। मामले को लेकर जब हड़कंप मचा तो एडीजी, आईजी और 3 एएसपी समेत पुलिस महकमे की कई टीमें लगा दी गईं। लेकिन अब तक बस जांच और छापेमारी ही चल रही है। 4 दिन से जांच चली, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची? ऐसा ये जो केस है ये हमारे जोन का सर्वोच्च प्राथमिकता का केस है, रेंज के सर्वोच्च प्राथमिकता का है, जनपद के सर्वोच्च प्राथमिकता का है। और इसमें आईजी रेंज श्री रमेश शर्मा साहब यहाँ पे कैंप कर रहे हैं पिछले कई दिनों से। एसएसपी बरेली की टीम लगी हुई है, एसपी शाहजहांपुर की टीम लगी हुई है और एसपी पीलीभीत की तो कई टीमें लगी हुई हैं। कुल मिलाकर के इसमें 12 टीमें लगी हुई हैं और करीब 33 लोगों को ले आकर के संदेह के आधार पर और सर्विलेंस के आधार पर उनसे पूछताछ की गई है। 23 लोगों को छोड़ दिया गया है और 10 लोगों से ही पूछताछ चल रही है। तो क्योंकि हमारे सर्वोच्च प्राथमिकता का केस है, इसमें हम लोग जी जान से लगे हुए हैं और कुछ वाइटल क्लूज़ मिले हैं हमें और उसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि बहुत शीघ्र ही इसका सफल अनावरण करने में पुलिस सफल होगी। सर, परिवार के लोग अब सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? वो मांग करेंगे तो उस पर विचार किया जाएगा। हालांकि इस मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। इस घटना के बाद पुलिस के मंत्री और नेता जफर अली ने सरकार और प्रशासन को आड़े हाथों लिया और योगी सरकार के कानून व्यवस्था को फेल बता दिया और पीड़ित घर वालों के लिए सहायता की मांग की। सब आप जो है पीड़ित के घर आए हैं, क्या बातचीत हुई, क्या आश्वासन है? पीड़ित लोग ज़्यादा परेशान हैं और उनको आफत एडमिनिस्ट्रेशन से है यहाँ के कि आज 4 दिन के बाद भी वो मुलजिम पकड़ नहीं पाए हैं और उनको कोई सरकार ने सहायता भी नहीं दी है और वो लोग संतुष्ट नहीं हैं। हमारी एक डेलीगेशन के उसमें हम और हमारे अध्यक्ष जी और गुड्डू साहब हैं रामपुर से, हम लोग को प्रियंका गांधी जी ने भेजा है। वो खुद आती, हर जगह पहुंच जाती हैं, लेकिन उनको तबीयत ठीक नहीं है तो नहीं आ सकी और पीड़ित से सब लोग मिले हैं। अभी मिलने के बाद ये एहसास हुआ कि उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, तो हम लोग इंसाफ कर रहे हैं और इंसाफ मांग भी कर रहे हैं। उनके लड़के ने अभी बताया कि हम लोग सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं ताकि सही खबर हम लोग को सही मुलजिम पकड़ में जा सके। और ये हमने डिमांड भी रखी है कि इनको कुछ सरकार पैसे दे, 50 लाख रुपए कम से कम सरकार को देना चाहिए, एक लड़की को नौकरी देना चाहिए और मुलजिम जल्द से जल्द पकड़ने की चेष्टा करना है। 5 दिन बीत चुके हैं, अभी तक पुलिस के हाथ कोई सफलता नहीं लगी। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या पुलिस की का फेलोर है, गवर्नमेंट का फेलोर है।
गवर्नमेंट जब चाहती है तो पकड़ लेती है, जब नहीं चाहती है ढील दे देती है। सरकार फेल है, एडमिनिस्ट्रेशन टोटल फेल है। इसको एडमिनिस्ट्रेशन का शासन और प्रशासन का फेलोर मानेंगे और ऐसी घटनाएं बराबर इस सरकार में हो रही हैं और कोई सरकार का कोई अंकुश किसी एडमिनिस्ट्रेशन पे नहीं रह गया है। जंगल राज हो गया है, लोग मारे जा रहे हैं। ये घटनाएं डे बाय डे दिन में 3-3, 4-4 घटनाएं पूरे प्रदेश में हो रही हैं। इसकी हम लोग भर्त्सना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसी घटनाएं पर नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी किस तरह से परिवार की मदद करेगी? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मदद करी है। जहाँ जहाँ लोग गए हैं वहाँ आवाज़ को उठाई है, जिनकी बात करी है, दिया है, उसको पर्सनली उसको फाइनेंशियली मदद भी करी है। इनके भी फाइनेंशियली हम मदद करेंगे। घटना को 4 दिन बीत गए हैं। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन पुलिस है जो बस आश्वासन ही आश्वासन दे रही है। पीलीभीत से सौरभ पांडे की रिपोर्ट, यूपी तक।